अस्सलाम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हम 1 से 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं ताकि जो पार्टिसिपेंट्स इन द वे हैं वो इंशाल्लाह अज़ीम ज्वाइन कर लें। हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट हम और वेट करेंगे। काइंडली अपनी वीडियोस को ऑफ कर दीजिए और अपने जो वॉइसेस हैं वो ऑफ कर दीजिए काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी ओरिएंटेशन शुरू कर देते हैं, डेमो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप सबका इस ओरिएंटेशन में आने का। पहले मुझे बताइएगा कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कोई भी एक कंफर्म कर दीजिए। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके जो भी हम एक थोड़ा-सा है कि प्लीज़ इसमें वॉइस इतनी ऑन ना कीजिएगा क्योंकि वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपके जो भी सवालात हैं, आप चैट में लिख के भेज दीजिए। मेरी टीम उसको रिव्यू कर रही है और डेमो के एंड के अंदर आपके सारे सवालात के जवाबात दे दिए जाएँगे। तो क्योंकि अगर वन टू वन कोई वॉइस के ऊपर सवालात करते हैं ना, तो वो एक डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो जाती है सबके लिए और सवाल भी क्लियर नहीं हो पाता। तो जो भी आपके सवाल होंगे, आप चैट के ऊपर लिखते रहिए। जो मेरी जो एडमिन टीम है वो उसके ऊपर राइट डाउन करके मुझे आखिरी में दे देगी एंड हम उसके सवाल आपके जवाब दे देंगे, ठीक है? सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम एक हमारी जो है ये कि और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मोहम्मद फुरकान मेरा नाम है। पिछले 15 सालों से मैं फाइनेंस के प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ। तकरीबन 7 से 8 साल से तकरीबन मैं यूएस टैक्सेशन की तरफ से हूँ। बी फाइलर में एज अ हेड ऑफ यूएस टैक्सेशन था मैं, ठीक है। मुख्तलिफ सीपीए फर्म्स के अंदर भी जो यूएस की है उसके अंदर अभी राइट नाउ हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर। मेरी फर्म से डी टैक्स बेस और पाकिस्तान में फर्म है फुरकान एंड को के नाम से, और इंस्टीट्यूट में एज अ पार्टनर हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई आपसे किताबी बातें नहीं करूँगा, ठीक है, कि एलएलसी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। हम सब यहाँ पे जो जमा हुए हैं उसका सिंपल इस डेमो का मकसद ये है कि यार इसको सीखने के बाद मेरी जेब में क्या आएगा। बस मैं हमेशा मेरे डेमो का मकसद ये होता है क्योंकि मैं बिजनेस माइंड पर्सन हूँ और बिजनेस को फोकस करता हूँ, ठीक है। बी फाइलर के बिजनेस के अंदर भी हमने यही किया और भी जगहों पे जो है मुख्तलिफ कंपनीज के बिजनेस हम डेवलप करते रहते हैं। तो मेन फोकस ये होता है कि यार ठीक है, स्किल तो आ जाएगी। इस डेमो में मैं या अपने जो ये पूरा मेरा जो कोर्स होता है इसके अंदर, क्योंकि हमारे 2 कोर्स हैं, एक तो हमारा यूएस टैक्सेशन का कोर्स है और एक एलएलसी का कोर्स है। दोनों कोर्सेज के अंदर हम यही फोकस होता है कि यार स्किल के साथ आप ये सीखें कि यार इस स्किल को मैं बेचूंगा कहाँ। बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि देखें जी अभी जितने भी लोग डेमो के अंदर मौजूद है ना, वो कोई भी सीखने नहीं, वो यार कमाने के लिए आए कि यार मैं सीखने के बाद मैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है तो यार मुझे कोई, या तो मैं, कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे इस डेमो के अंदर जो कि चाह रहे होंगे कि यार मैं कोई अपना बिजनेस कर लूं छोटा सा, या कुछ लोग ऐसे होंगे कि यार मैं सुबह जॉब करता हूँ, शाम में कोई मुझे ऐसा छोटा मोटा काम मिल जाए कि यार एक एक्स्ट्रा इनकम मेरे पास जनरेट हो जाए। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना कैरियर स्विच करना चाह रहे होंगे कि यार बिजनेस तो ठीक है, अभी ये बिजनेस कर रहा हूँ और अभी ये बिजनेस करना चाहिए। अभी डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर डॉलर नीचे भी आया तो ज्यादा 250 तक इस डॉलर को जाना है। अब अगर हम पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज सैलरी, या मैं बिजनेसमैन बड़े बिजनेसेस की बात नहीं करूंगा, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं या जो छोटे बिजनेसमैन हैं। तो सबसे पहले तो यार ये है कि आप एलएलसी फॉर्मेशन का जो ये एक पूरा बिजनेस है। बिलीव करें
कि लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार ये एलएलसी बनाने का कितना बड़ा बिजनेस है। तो मैं आपको कुछ कंपनीज का नाम बताता हूँ जो कि सालों से ये काम कर रही हैं और कोई इतनी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। इसके साथ जो लोग पार्ट टाइम हैं वो अलग हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं ठीक है। तो कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, लाइक मैं तो मिसाल देता हूँ, इजार्ड लैब, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। फर्स्ट बेस एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसी तरीके से आपके बी फाइलर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईएन, यूएस बैंक अकाउंट और आईटीआई इनका काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूएस टैक्सेशन, क्योंकि ये एलएलसी फॉर्मेशन इतना इजी बिजनेस है कि बिलीव कीजिए कि एक एक कमरे से भी ये बिजनेस हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो स्कोप ऑफ वर्क है वो इतना ज्यादा है। मिसाल के तौर पे जितना पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जितना पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, उतना आपका बिजनेस चलेगा। क्यों? देखिए, एक बंदा है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आईटी का काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो एक प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको पाकिस्तानी अवाम को अगर वो बेचता है, उसको कितने मिलेंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। पीकेआर, अगर पीकेआर में 5 लाख भी करूँ तो यूएस डॉलर के हिसाब से 1,500-1,500 डॉलर, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा यार, और खरीदने वाला भी पाकिस्तान में कम, तो वो क्या करेगा? वो ये बोलेगा कि यार मैं यूएस के अंदर एक कंपनी बना लूं, जिसे हम एलएलसी कहते हैं, ठीक है ना। एक कंपनी बना लूं, अकाउंट नंबर ले लूं, ठीक है, कोई काम वहां शुरू कर दूं। इसी तरीके से अमेजोन है। इतनी बड़े लोग हैं, लोग अपना वहां पे वाइट लिस्टिंग करवाते हैं, अपना अमेजोन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना स्टोर बनाते हैं। स्टोर बनाने के बाद मुख्तलिफ, तो उनको कहीं ना कहीं जाकर एलएलसी की जरूरत आती है। अमेजोन इतना बड़ा बिजनेस अभी चल रहा है आपका कि आपकी सोच है कि आपको हर दूसरा बंदा मिलेगा जो कि अमेजोन की एलएलसी बना रहा है। यहाँ से बैठ के जो लोग हैं वो ट्रक डिस्पैचिंग का काम कर रहे हैं। ट्रक डिस्पैचिंग का मतलब क्या है कि यूएस के अंदर जो ट्रक्स हैं वो ये कहते हैं कि यार हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो कहते हैं यार हम है ना लोड मैनेज नहीं करेंगे, आप खुद कर लें। तो पाकिस्तान से बैठ के जो कितने लोग हैं वो ट्रक डिस्पैचिंग का काम कर रहे हैं, उनको एलएलसी की जरूरत पड़ती है, ईआईएन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये एलएलसी सिर्फ नहीं, एक दफा जिसकी आपने एलएलसी बना दी, उसके बाद आपने उसकी अमेंडमेंट्स भी करनी है, उसके बाद आपने उसका आईटीआईएन भी बनाना है। तो ये कोई एक वक्त पे एक कस्टमर एक काम नहीं कर रहा होता, आपसे 6-6, 7-7, 5-5, 6-6 काम करवा रहा होता। तो ये तो है ओवरऑल इसका स्कोप, ठीक है, कि आप आराम से पाकिस्तान में बैठ के शाम के अंदर अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आपको लगता है कि यार मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम कीजिए। किसी भी दोस्त का ऑफिस है, उसके ऑफिस के अंदर काम शुरू कर दीजिए। आपको लगता है मुझे फुल टाइम करना है, आप फुल टाइम कीजिए। छोटा सा अपने उसके अंदर ऑफिस लीजिए। आपके पास सोशल मीडिया है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास फेसबुक, ठीक है, इसी तरीके से लिंक्डइन है, इसी तरीके से आपका इंस्टाग्राम है, डिफरेंट चैनल्स हैं। इस पूरे पोस्ट के अंदर आपको यही बताऊंगा मैं पूरा, कि यार आपने एक तो एलएलसी सीखना है, तो उसकी स्किल सीखनी है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिलीव मी, यकीन कीजिए, जब मैं आपको एलएलसी बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको गारंटी इसलिए दे रहा हूँ कि जब मैं आपको एलएलसी बनाना सिखाऊंगा ना, तो आप कहेंगे सर बस इतना ही था। बिलीव कीजिए, इतनी आसान क्यों? यूएस के अंदर इतने फ्लेक्सिबल लॉज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो अगर हमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ जाए तो नाम अवेलेबिलिटी चेक करो, फिर इसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन करवाओ, वगैरह वगैरह ना, मेमोरेंडम बनाओ, आर्टिकल बनाओ, वगैरह वगैरह। यूएस के अंदर इतना फ्लेक्सिबल है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, एक आपको एलएलसी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। एलएलसी के बाद होता है ईआईएन, ठीक है। एलएलसी फॉर्मेशन होगा जो कि तकरीबन 2 हफ्ते तक, हमारी 4 घंटे की तक हमने रखी हुई क्लास, 1.5 घंटे की क्लास रखी हुई, और हफ्ते में इसको 4 घंटे, 4 दिन हमने तकरीबन 3-4 दिन हमने कर दिया है।
90% क्योंकि थ्योरिटिकल तो है ही नहीं ना। अब मैंने आपको बता दिया कि एलएलसी क्या होता है और सी कॉर्प क्या होता है, ठीक है। अब कैसे बनेगा ये मुझे आपको सिखाना है। मैं एक दफा बता दिया, एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के लिमिटेड प्रोटेक्शन होगी। सी कॉर्प क्या होती है भाई, पाकिस्तान में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसी को यूएस में सी कॉर्प कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लर्निंग। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना बिजनेस देखें। मैं आपको शुरू करके नहीं दूंगा बिजनेस, मेरा काम है बताना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एलएलसी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलएलसी फॉर्मेशन होता है, एलएलसी के बाद ईआईएन्स बनते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट बनते हैं। इसके अंदर हम आपको बैंक अकाउंट सिखाएंगे किस तरीके से बैंक बनेंगे। अब यूएस में तो मैं हूँ नहीं, ठीक है ना, तो जो मेरे पास ऑप्शंस पाकिस्तान में मौजूद है, ट्रांसफर वाइज, स्ट्राइप, पियोनियर, वो एक अलग सेगमेंट है कि यार ये आगे जाके फटेंगे नहीं फटेंगे, वो एक अलग चढ़ होता है आपका, ठीक है ना। अब इसके अंदर कि किस तरीके से आप एलएलसी बनाएंगे 50 स्टेट के अंदर, किस तरीके से यूनिक एड्रेस लेंगे, ठीक है, ये किस तरीके से आप कॉस्ट इफेक्टिव एक रजिस्टर्ड एजेंट वहां पर यूज करेंगे, ईआईएन करेंगे, किस तरीके से ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स बनाएंगे। आईटीआईएन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, देखें ये इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर आप 3 बिजनेस कर सकते हैं। एक तो एलएलसी फॉर्मेशन, दूसरा आपका आईटीआईएन, ठीक है। ये 2 बिजनेस तो आपके यहाँ पे ही आप करना सीखेंगे। इस एरिया को आपके पास आ जाएगा मिसाल के तौर पे कि अब हाउ टू ओपन स्ट्राइप मर्चेंट अकाउंट, ये सारी चीजें उस कोर्स में सीखेंगे। अभी मैं आपको अगर ये चीजें पढ़ाने बैठ जाऊं कि यार ये क्या होता है, मेरा ये डेमो का मकसद ये नहीं है। मेरा डेमो का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना कि यार इसका फायदा क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा, ठीक है, एक छोटा सा सिनेरियो ले लेते हैं कि यार एक पर्सन है 40-50 हजार या लाख, चलो लाख कमाता है, लाख 1.5 लाख अपनी जॉब से कमाता है, और वो कहता है यार कि मुझे एटलीस्ट यार शाम में कोई ऐसा काम मिल जाए महीने में मुझे एक, कि मुझे 40-50 हजार रुपए आ जाए। तो मैं एलएलसी फॉर्मेशन का जो बिजनेस है, आप जो फेसबुक मार्केटिंग या डिफरेंट मार्केटिंग करते हैं, उसके बाद आपके पास मिसाल के तौर पर एक काम आता है, एक एलएलसी आती है। एक एलएलसी का मिनिमम रेट, जो कि आजकल तो मार्केट खराब कर दी है, क्योंकि जब हमने पी फाइलर पे शुरू किया था, या यार्ड लैब तो पहले $500-500 लेता था। थोड़ी मार्केटिंग हमने खराब करी, हमने $300 लेना शुरू करे। आजकल के जो बच्चे हैं वो 100 से $150 के अंदर आपको पूरी एलएलसी बनाते थे। ये अपने चार्जेस, ये उनके अपने चार्जेस हैं। इसके अंदर स्टेट फीस या डिफरेंट फीस नहीं, ये उनके हैं। 100 से 150 मिनिमम, इससे नीचे कोई नहीं आपको मिलेगा। तो अगर आप 100 से 150 लगा देते हो, आप बोलते हैं ठीक है मैंने और मार्केट गंदी करनी, मैंने 120 में कर लेना, ठीक है। तो आप जरा रेट लगा लीजिए 120 से 30 से 35 हजार रुपए। वो बंदा जो कि कुछ नहीं करना, एलएलसी बनाना कितनी देर का काम है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का काम है एलएलसी बनाना, ठीक है। मतलब स्टेट के अंदर सबमिट करना, 50 स्टेट के अंदर सबमिट करना एलएलसी या सी कॉर्प, 5 मिनट का काम। ईआईएन आपने सिर्फ फॉर्म भर के जमा करवा देना होता है या ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन है तो 3 मिनट का काम, ऑफलाइन है या नॉन रेजिडेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन का काम होता है। वो भी आपको फॉर्म जमा करवा देना है, कोई आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं करनी, ठीक है। 5 मिनट के अंदर एलएलसी बनती है, 5 मिनट के अंदर फॉर्म अप्लाई होता है और 10-15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। इसके बाद रह जाता है आपका बैंक अकाउंट, मर्चेंट। एक्चुअली मसला क्या है, लोगों को पता नहीं है। अब आप बोलोगे सर अगर इतना ही आसान है तो लोग क्यों नहीं कर लेते? लोग इसलिए नहीं कर लेते कि लोग डरते हैं। मैं आपको जब बना के दिखाऊंगा ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हाँ इस तरीके से बनता है। तो जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बन जाएगा, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज है, बहुत ईजी चीज है। अक्सर मकसद है इसको बेचना, किस तरीके से मैं इसे सेल करूं, क्या करूं। तो देखिए हर किसी की अपने पर्सपेक्टिव। मैं क्लास के दरमियान यही लोगों को समझाता हूँ, यार अपना गोल डेवलप कर लीजिए आप, ठीक है। आपका गोल क्या है, ठीक है। अगर आपके गोल के अंदर आपने ये ऐड किया हुआ है कि मुझे यार 40-50 कमाने हैं, आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनाइए। आप बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है, तो आप बी फाइलर को फॉलो कीजिए, इजार्ड लैब को फॉलो कीजिए, उनके तरीके से काम कीजिए, ठीक है। और इस बिजनेस की मजे बात, बिलीव मी, कसम, मैं अपने आप को इसलिए ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे जब पैसों की जरूरत होती थी, ठीक है, तो मैं जब अपनी जॉब के साथ काम कर रहा होता, प्लीज वीडियो बंद कर दीजिए। अपनी जॉब के साथ मैंने बाज़ औक़ात मैं क्या करता था कि कर लेता था, मतलब छोटी मोटी मार्केटिंग करी मैंने। एक हफ्ता, मुझे पता है 1 हफ्ते की मैंने फेसबुक मार्केटिंग करी, ठीक है, और मुझे एक एलएलसी मिल जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि एलएलसी का बिजनेस है ही ऐसा कि जब आपको
आप मार्केटिंग करके तो देखिएगा, लगा के देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी आपके पास लीड्स आती हैं और लोग काम कर इसके अंदर रिलायबल लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो बिजनेस के साथ कर लीजिए, एक बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है, एक और बिजनेस लाइन ऐड कर लीजिए, जॉब चल रही है तो उसके साथ आप अपनी पार्ट टाइम ऐड कर लीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर सेगमेंट है, बाकी ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप इस सेगमेंट के अंदर पूरा का पूरा कवर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यूएस टैक्सेशन का तीसरा बैच हमारा चल रहा है, और पहले बैच के जो लोग थे हमारे, क्योंकि यूएस टैक्सेशन का काम भी है, तो उस बैच के लड़कों ने अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर्स में कमाना शुरू कर दिए। हम लोग अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं उनके मैसेजेस। सेकंड बैच के भी लोग तकरीबन अभी चल रहा है, उसके लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करना शुरू कर दिया है। तो ये होता यही है, एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर आपके $400-500, $600, $700 भी जब आपके पास आते हैं ना, तो जो दे रहा होता है ना, अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है वो भी देखे ना, जिसने आईटी का काम है और यूएस के अंदर एलएलसी बनानी है, उसकी जेब में पैसे हैं। अगर अमेजोन का काम है, जिसने यूएस के अंदर एलएलसी बनानी है, उसकी जेब में पैसे हैं। तो नॉर्मल बंदा तो यूएस में एलएलसी नहीं बनाएगा, जिसकी जेब में पैसे हैं, जिसको एक्सपेरिमेंट करना है, वो ही जाएगा। तो दिस इज ऑल दीज थिंग्स। आपकी स्ट्रेटेजी इस पूरे कोर्स के अंदर हम इसी तरीके से चलेंगे कि मैं आप लोगों को डिफरेंट तरीके से बताता रहूंगा। ठीक है, कि आप लोगों ने अगर खुद बिजनेस शुरू करना है तो किस तरीके से करें, बाकी आपने जॉब करना है तो ये जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप इसमें एज अ जॉब भी कर सकते हैं। इसके बंदे मार्केट के अंदर एलएलसी फॉर्मेशन के ही नहीं, क्यों मैं क्यों किसी के यहाँ जॉब करूंगा यार। ठीक है ना, मैंने भी तो देखे ना, हेड ऑफ यूएस टैक्सेशन जॉब छोड़ दी ना बी फाइलर से। क्यों छोड़ दी? मुझे वो पैसे नहीं, इतने पैसे मैं क्यों, मतलब जो मुझे मिल रहे हैं, तो मैं तो इतने पैसे तो मैं 4 दिन काम करके या 5 दिन काम करके कमा लूँ एलएलसी फॉर्मेशन से, मैं क्यों किसी के यहाँ जॉब करूँ। तो जब आप ये काम करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है सर, तो आपके जो जो सवालात हैं मुझे बताइए, ठीक है, ताकि मैं आपके सवालात के जवाबात दूं। आप लोग राइट डाउन करते जाइए जवाबात, ताकि मेरे पास सारे सवालात आ जाएंगे, ताकि मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दे सकूं। सी कॉप के बारे में मैं आपको पूरे लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि क्या है सी कॉप, क्या होती है एलएलसी, क्या होती है ईआईएन, क्या होता है। ठीक है, दिस इज द डेमो। डेमो के अंदर क्या है कि आपको मेन मकसद आपका ये है कि क्या आपने किस तरीके से इसकी बेनिफिट किया है। हाँ, क्या होता है, क्या होगा, वो मैं आपका एक लंबा टॉपिक है, अगर आप चीजें क्लियर करेंगे अपनी तो चलेंगी, अदरवाइज आपके लिए इश्यूज। कोई क्वेश्चन नहीं है, चले मैं वॉइस खोलता हूँ, अगर किसी को सवाल है काउलिंग तो। सर। ये एक मिनट, आप लोग हैंड रेस कर लीजिए, 1 to 1 हैंड रेस कर लीजिए सारे के सारे, और जिन्हें मुझे सवाल करना है वो मुझसे सवाल करते चले जाइए। ठीक है, कुछ सवालात हैं, पहले मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट एलएलसी? एलएलसी क्या होती है? एलएलसी यूएस के अंदर, जैसे पाकिस्तान में आप कंपनी बनाते हैं, तो यूएस के अंदर जो कंपनी, नॉर्मल कंपनीज बनती हैं, उन्हें कहते हैं एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, आगे आ जाइए। स्ट्राइप जो बाद में बंद हो जाते हैं, उससे फिर एलएलसी जाया हो जाती है, उसका क्या हल है? उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ओबियसली बात है, स्ट्राइप आपके लिए, पाकिस्तान वालों के लिए थोड़ी है, यूएस वालों के लिए। और आपका यूएस का बैंक अकाउंट पीछे स्ट्राइप के नहीं लगाएंगे, ठीक है, बंद हो जाएगा 100% होगा। क्या इस कोर्स के थ्रू जैली बन सकता है? बिल्कुल जैली नहीं बन सकता, जैली यूएस प्रोडक्ट है। विल यू टीच अबाउट अदर मर्चेंट अपार्ट फ्रॉम? नो, क्योंकि देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मर्चेंट वाली फील्ड है, हाँ, अगर आप यूएस का आपके क्लाइंट के पास, हम आपको क्या सोल्यूशन देते हैं, स्ट्राइप क्यों बंद होता है, लोग कहते हैं स्ट्राइप बंद हो जाता है। देखिए, स्ट्राइप के पीछे अगर वाइस लगा हुआ होगा और पियोनियर लगा हुआ होगा, स्ट्राइप 100% बंद हो जाएगा। अब आपने क्या सजेशन देनी है अपने कस्टमर को, कि आपका यूएस के अंदर कोई जानने वाला है, या आपके पास यूएस विजिट वीजा है, तो आप वहां जाइए। देखो, जिसने यूएस के अंदर बिजनेस करना है ना, तो उसका वहां पे जानने वाला या उसका वहां पे होना ऑन द विजिट वीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फायदा क्या होता है, आपने एक दफा यूएस बैंक अकाउंट खुलवा लिया, इसके बाद आप स्ट्राइप के पीछे यूएस बैंक अकाउंट लगाइए, आपका स्ट्राइप जिंदगी भर बंद नहीं है। विल यू टीच अबाउट अदर? नो। लीज एग्रीमेंट और यूटिलिटी बिल वाला इशू कैसे रिजॉल्व करेंगे?
लीज एग्रीमेंट और यूटिलिटी बिल वाला जो इश्यू होता है, मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा? भाई कंपनीज है यूएस के अंदर, महंगी भी कंपनीज है, एक कंपनी है वो लीज एग्रीमेंट भी देती है, यूटिलिटी बिल भी देती है, लेकिन वो बोलती है मुझसे पूरे साल का एग्रीमेंट करो। 12 वो पर मंथ $100 लेती है, उससे $1200 का एग्रीमेंट कर लें अगर अभी करेंगे। 2 नंबर तरीका मैं आपको कोई नहीं सिखाऊंगा, हाँ 1 नंबर तरीके सिखाऊंगा सारे के सारे, 2 नंबर तरीके आपको कोई भी नहीं सिखाऊंगा। और सवालात हैं, आइए लेते हैं। व्हाट इज यूएस टैक्सेशन कोर्स आउटलाइन? मैं मौजम साहब अभी कह दूंगा मैं अपनी टीम को कि वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? वो टीम नोट कर लेगी और आपको इसके बारे में बता देगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, ठीक है? भाई इंग्लिश आनी चाहिए, हो जाएगा। इज इट पॉसिबल यूजिंग एलएलसी वी कैन एक्टिव शॉपिफाई पेमेंट गेटवे? बिल्कुल। शॉपिफाई जो गेटवे होते हैं वो आईटीआईएन की वहां पे ज्यादातर जरूरत होती है, ठीक है? और आईटीआईएन जो है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ एलएलसी ही बनता है। व्हाट इज यूएस टैक्स क्वेश्चन, वो आपको बता दिया जाएगा। कैन यू हेल्प इन ओपनिंग फिजिकल बैंक अकाउंट? यस, हम कोई हेल्प नहीं करते, मैं आपको डॉक्यूमेंट बनाना सिखाऊंगा कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और अगर आपका कोई जानने वाला वहां पे जा रहा है तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। वी जस्ट हेल्प यू टू प्रिपेयर द फिजिकल बैंक अकाउंट। खुलेगा कैसे, मैं सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और खोलेंगे। ऑब्वियसली बात है, फिजिकल की जरूरत होगी। अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के आपको ये कहता है कि यूएस का फिजिकल बैंक अकाउंट मैं आपको खोल के दे दूंगा, तो वो फिर आपके साथ या तो खेल रहा है या तो फिर वो खेलेगा। Sir, is it possible if we attend LLC formation course in this month and then attend the full taxation course in December? Will we get any fee compensation? ये तो यार आपको भाई ये एडमिन ही बताएंगे, तो मैं एडमिन को कह देता हूँ कि हाफिज एमन जमशेद, इनका जरा ये क्यूरी लिख लीजिए, वो क्या कहते हैं। इन दिस कोर्स नॉट इंक्लूडेड इन यूएसए टैक्स? नो, ये सिर्फ और सिर्फ सदीदुद्दीन। अरे यार तुम तो हो तो ऑलरेडी सदीदुद्दीन, तुम क्यों हजूल में आ रहे हो? तुम हो ही यूएस टैक्स के कोर्स के अंदर। जो लोग यूएस टैक्स का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए एलसी का कोर्स उसका पार्ट है, और जो लोग यूएस टैक्स का कोर्स नहीं कर रहे तो एलएलसी अलग से उनके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है यार कि मुझे यूएस टैक्स नहीं सीखना, मुझे एलएलसी फॉर्मेशन भी आ जाए तो मैं अपना काम कर लूंगा, ठीक है? कुछ ऐसे अमेजोन वाले हैं, मिसाल जो अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, अमेजोन का पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि आपको अमेजोन का गेटवे बना के देते हैं या अमेजोन का स्टोर बना के देते हैं। अब उनको एलएलसी किसी और से बनवाना होता है, तो उन लोगों के लिए वो कोर्स तो ले लेते हैं कि किस तरीके से अमेजोन का स्टोर बनता है, लेकिन आगे एलएलसी ईआईएन आईटीआईएन उनको नहीं आता, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मेरे पास 3-4 एलएलसी होती हैं साल की, कुछ लोगों को शौक ही होता है एलएलसियां बनाने का मुख्तलिफ मकसद के लिए, उनके लिए है। तो ऑल दीज थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम सर। फादर हैज अ ग्रीन कार्ड। एक मिनट से मैं इधर पढ़ लूँ सारे सवाल, फिर मैं जी जी। खोलता हूँ। My father has a green card and SSN. What possible benefits I can avail by using his? अगर उनके पास ग्रीन कार्ड है तो मजे ही मजे हैं भाई। आप उनको एज अ पार्टनर बनाइए या एलएलसी के अंदर, या आप एलएलसी उनके नाम पे बनाइए, उनको यूएस भेजिए, ठीक है? अगर वो यूएस उनका ग्रीन कार्ड है तो कभी भी जा सकते हैं यूएस। यूएस भेजिए, फिजिकल बैंक अकाउंट बनाइए, उनका बेनिफिट है। आगे दूसरा ये है कि और आप अच्छा बेनिफिट ये दे सकते हैं कि अगर आपके कोई दोस्त हैं, अहबाब हैं जिनको एलएलसी बनानी है और यूएस पे बैंक अकाउंट बनाना है, तो अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, हालांकि यूएस बैंक अकाउंट के लोग $2-2 हज़ार लेते हैं, ठीक है? फिजिकल बैंक अकाउंट वहां पे जाके अपना सोशल सिक्योरिटी जमा करवाने के, ये भी एक अलग मार्केट है। क्यों? क्योंकि फिजिकल बैंक अकाउंट के बगैर आपको बहुत मसला होता है अगर आप बिजनेस करते हैं। ट्रांसफर वाइज स्ट्राइप पैसे तो लेते हैं, आते हैं, लेकिन एक बंदा जो कि लाखों में डॉलर में बाज़ औक़ात काम करता है, आईटी के लोग हैं जो बहुत बड़े-बड़े डॉलर्स पे काम करते हैं, तो उनके लिए फिजिकल बैंक अकाउंट बहुत कंपलसरी होता है, और वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डॉलर पे करते हैं आपको कि आपके पास अगर सोशल सिक्योरिटी है तो मैं आपको कंपनी के अंदर एज अ पार्टनर बनाता हूँ या मेंबर बनाता हूँ, आप यूएस जाइए और हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए। ऑन साइट क्लासेस ऑफर कर दें? नो, ऑन साइट क्लासेस नहीं है, ओनली सिर्फ और सिर्फ यूएस एलएलसी की। हमारे और भी कोर्सेज हैं,
लाइक के हमारे पाकिस्तानी टैक्सेशन का कोर्स है, यूएई टैक्सेशन का कोर्स है, तो ये सारे तो आपको ऑन साइट्स वगैरह में मतलब पाकिस्तानी टैक्सेशन ऑन साइट मिल जाएगा। बाकी जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो कोर्स हैं, जैसे यूएई हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, वो सारे हमारे ऑनलाइन होते हैं। इस कोर्स के बाद अमेजोन और ईएसटी के लिए जो कुछ भी चीजें चाहिए सब सिखा देंगे। या जो चीजें चाहिए वो तो सिखा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सिखा दूंगा कि यूनिक बिजनेस है उसके लिए क्या चाहिए होता है। अमेजोन के लिए देखो, मैं अमेजोन या ईएसटी की चीजें जो चाहिए वो तो दे दूंगा, उसके लिए क्या चाहिए, यूनिक बिजनेस एलएलसी, कहाँ से आपको यूटिलिटी का बिल मिलेगा वगैरह। देखिए बना के नहीं दे सकता कि अमेजोन का कल को कोई कहेगी यार आपने कहा था अमेजोन का वेयर हाउस भी बना दूंगा, तो अमेजोन वगैरह की चीजें ईएसटी की चीजें हम नहीं बनाते। उसके लिए डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड होते हैं वो जरूर बताते हैं। एलएलसी कोर्स भी या ये आपको एडमिन बताएगा क्या कोर्स की फीस है। हाउ टू चेंज एलएलसी एट रजिस्टर्ड एजेंट इन टैक्सेस, बिल्कुल ये भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्स द बेस्ट अ चीपर रजिस्टर्ड एजेंट इन टैक्सेस, बिल्कुल बताऊंगा कि कौन सा रजिस्टर्ड एजेंट चीपेस्ट है, किस तरीके से आप रजिस्टर्ड एजेंट को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप एलएलसी का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डेमो इन सवालों के जवाब के लिए नहीं है कि किस तरीके से होगा। डेमो इज फॉर हमारे कोर्स के हिसाब से कैसे होगा, ये तो कोर्स में जब आएंगे तब हम आपको बताएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग एनी सपोर्ट फॉर इंटर्नशिप, नो, हम ऐसी कोई आपको लालच नहीं देते किसी को कि हम आपका बिजनेस करवा के दे देंगे या हम आपको कहीं प्लेसमेंट लगवा दे देंगे, नहीं। वी जस्ट ट्रेन यू फॉर योर फ्यूचर, वी ट्रेन यू टू डू योर बिजनेस ऑन योर सेल्फ। आई हैव B1 B2 वीजा करेंटली, कैन आई ओपन बैंक अकाउंट, माई सिस्टर एंड मदर इन, बिल्कुल भाई, आपके लिए तो वावा वाली सिचुएशन है। B1 B2 का आपके पास वीजा मौजूद है, बिल्कुल एलएलसी बनाइए। आईटी लेकिन अब वहां पे कंपलसरी कर दिया आईटीआईएन के लिए, तो पहले आपको एलएलसी बनाना होगा। पहले यूएस में क्या होता था कि एलएलसी और ईआईएन के ऊपर बैंक अकाउंट खुल जाता, अब आईटीआईएन की भी जरूरत है। अगर आपका B1 B2 है तो आप एलएलसी बेस के ऊपर पहले आईटीआईएन बनवाएंगे। ठीक है, आईटीआईएन के बाद आप किसी भी बैंक में यूएस में चले जाइए, आपका अकाउंट खुल जाएगा। क्लास टाइमिंग जो होगी वो 9 से 10:15। एनी हेल्प फॉर गेट क्लाइंट, हेल्प नहीं करते हम, सिर्फ आपको सिर्फ बता सकते हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट हेल्प करके ही लेना होता तो फिर हम क्यों नहीं अपने लिए लें। ठीक है, आपको क्यों देंगे क्लाइंट। एनी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूए यूके यूएसए, जी हाँ, हमारे यहाँ यूएई का कोर्स भी किया जाता है, यूएस का कोर्स भी होता है, कनाडा भी लॉन्च होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे क्यू के अंदर है। सी कॉप के बारे में बताएं। सी कॉप पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसे यूएस में सी कॉप कहते हैं, उसी का वही स्ट्रक्चर है। आई वांट टू एनरोल इन यूएस टैक्सेशन कोर्स बट द फी आर टू हाई। देखिए सर, यूएस की बात आप कर रहे हैं और ऊपर से बात करेंगे हाई, तो बिल्कुल ऑब्वियस की बात है, आप जब डॉलर में कमाएंगे तो फिर ये फी कोई भी मायने नहीं रखती। कैन वी गेट, मैं अपने यूएस अमरीन अमरीन जावेद, तो मैं कह देता हूँ कि आपसे कांटेक्ट कर ले जितनी कंसल्टेशन होता है, बट दिस नॉट माय डोमेन। कंप्लीट कोर्स प्राइस ये आपको बताया जाएगा बाय एडमिन। क्लास रिकॉर्डिंग मिलेंगी, जी बिल्कुल, 3 महीने तक हमारे पोर्टल के थ्रू आपको अलग से आपका पोर्टल मिलता है, उस पोर्टल के अंदर आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, 3 महीने तक आपको एक्सेस होता है। डू वी नीड कंपनी फॉर यूएई ई कॉमर्स बिजनेस, मुझे पता ही नहीं है यूएई का, तो मैं आपको बता नहीं सकता हमारा यूएई का बिजनेस। अगर आपको यूएई के बारे में जानना तो हमारे यूएई का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वो अभी इनकमिंग चल रहा है, इंशाल्लाह उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट इन यूके विद पाकिस्तानी पासपोर्ट व्हाइल विजिटिंग देयर, मैं यूके का मेरा जानने वाला ही नहीं है भाई, यूके तो जाता ही नहीं हूँ मैं, तो यूके का आपको कोई सवाल नहीं दे सकता। हाँ, यूएस का दे सकता हूँ, अभी मैंने ऊपर बताया था कि आपको एलएलसी, ईआईएन और आईटीआईएन चाहिए होगा तो आपका बैंक अकाउंट यूएस में खुल जाएगा अगर आपका विजिट वीजा। सर माय रिलेटिव यूएस से में रहते हैं, आवाज आए दोनों। सर मेरे रिलेटिव यूएसए में रहते हैं, अगर मैं उनके साथ पार्टनरशिप पर बनाता हूँ, प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए काइंडली अपने आप को, बना दो तो मेरा नाम फिजिकल बैंक अकाउंट बन जाएगा और मैं यूएस जा सकता हूँ फिर इजीली। देखिए एलएलसी से अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप यूएस जा सकते हैं तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए एलएलसी, हाँ अगर आपके वहां पे जानने वाले मौजूद है बिल्कुल आप उन्हें पार्टनर बनाइए, लेकिन सोच के ये रखिएगा कि एलएलसी में आपका नाम नहीं होगा, एलएलसी उनका नाम होगा, उनका बैंक आपकी एलएलसी का अकाउंट खुलेगा। देखिए जो कंट्रोल होगा, जो आपके यूएस के अंदर जो बंदे रह रहे हैं जिनका सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज हुआ है, उनका कंट्रोल होगा आपके साथ। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एलएलसी एंड सी कॉप, ये आपको बताया जाएगा बिल्कुल।
इसके अंदर क्या एलएलसी और सी कॉर्प में क्या डिफरेंस होता है? ये डोमेन इसका पार्ट नहीं है कि एलएलसी या सी कॉर्प में, लेकिन मैं फिर भी चले बता देता हूँ कुछ कुछ सवाल के जवाब। एलएलसी क्या होती है कि एलएलसी के अंदर और सी कॉर्प के अंदर बेसिक डिफरेंस ये कि सी कॉर्प को डबल टैक्सेशन कंपनी कहा जाता है, ठीक है, कि वहां पे डबल टैक्सेशन होती है, और एलएलसी के अंदर सिंगल टैक्सेशन होती है। एलएलसी सी कॉर्प के अंदर जो होता है वो जब शेयर होल्डर्स होते हैं, और एलएलसी के अंदर जो ओनर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता सी कॉर्प, बस ये कि डबल टैक्सेशन से बचने के लिए एलएलसी बनाई जाती है, और जो बिग कंपनीज होती हैं जो कि शेयर होल्डर्स को, क्योंकि एलएलसी के अंदर, ये एलएलसी के अंदर 100 शेयर होल्डर्स आप लग सकते हैं, ठीक है ना। सी कॉर्प के अंदर आप 1000 ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, सो बिग कंपनीज प्रेफर करती हैं सी कॉर्प। एनी हेल्प फॉर गेटिंग क्लाइंट? नहीं भाई, कोई हेल्प नहीं कर सकते हम आपकी क्लाइंट गेट करने, बस आपको आइडिया दे सकते हैं कि इस तरीके से आप काम है। एलएलसी फॉर्मेशन के लिए यूएसए का कोई बंदा चाहिए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए होता यूएस का बंदा। यहाँ से बैठकर आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई आपको यूएस का बंदा एलएलसी फॉर्मेशन के लिए चाहिए। सिर्फ बैंक अकाउंट, वो भी फिजिकल बैंक अकाउंट के लिए चाहिए। ट्रांसफर वाइज के लिए या पेयोनियर के लिए आपको कोई यूएस का बंदा नहीं चाहिए। एलएलसी बनाने के लिए यूएस का बंदा नहीं चाहिए। पीआईएन के लिए एलएलसी का बंदा नहीं, यूएस का बंदा नहीं चाहिए किसी काम के लिए। सिर्फ फिजिकल बैंक अकाउंट के लिए आपको एलएलसी का बंदा चाहिए वहां पे, सॉरी यूएस यूएस सिटीजन। एलएलसी प्रोसीजर फॉर ईच स्टेट इज डिफरेंट और सेम? जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप बोलेंगे कि यार ये तो बिल्कुल सेम से भी ज्यादा हलवाई है। एनी अर्निंग प्रूफ फॉर योर स्टूडेंट्स? बिल्कुल, अगर आपको चाहिए तो मैं अभी अपने को कह दूंगा कि आप हमारे जो एडमिन है उनसे आप रब्ता कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट दे दिए जाएंगे। यानी ईएससी अमेजोन का काम यहाँ से सारा हो सकता है, यहाँ बैठ बगैर किसी यूएसए के बंदे के। यस। व्हाट द कोर्स फीस? आपको एडमिन बताएगा। एक एलएलसी कितने स्टेट के लिए होती है? एक एलएलसी सारी स्टेट्स के लिए होती है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको। सारे सवाल खत्म हो गए हैं मेरे पास, थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो आप लोग अगर लिख नहीं सकते तो मैं अभी वॉइस आपकी ऑन कर रहा हूँ। जिसको चाहिए प्लीज हाथ खड़ा कर लीजिए, पहले मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। हाथ खड़ा कर लीजिए, 5 मिनट्स मोर वी हैव। तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए, 1 बाय 1 सवाल कर लीजिए ताकि हम कर लें। जी बिलाल, जुनैद बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई साहब, जी वाले साहब। सर जी, सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। वो पूछना ये था कि अमेजोन और एटसी के लिए जब हमें बैंक अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ कह रहे थे उसमें कि बंदा होगा जो फिजिकल अकाउंट्स का हेल्प कर दे। तो अभी मेरे पास तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। तो अमेजोन एटसी पे काम करने के लिए जो आपका ये कोर्स है, अगर मैं ये सारा सीखता हूँ, इससे जो डॉक्यूमेंटेशन आप सिखाएंगे वो डॉक्यूमेंटेशन जब मैं प्रोवाइड करूंगा मेरे दोनों सेलर सेंट्रल दोनों के एक्टिव हो जाएंगे, मैं यहाँ से बैठ के काम कर सकूंगा उसका, ये बता दें। सबसे पहले तो ये आप जाके सीखिए कि जो अमेजोन और ईएसटी बनता कैसे है, ठीक है ना। जब अमेजोन और ईएसटी ये आपको पता होगा कि वो कैसे बनता है, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे पास से आपको क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। अभी आपको शायद अमेजोन और ईएसटी का नहीं पता, दैट्स वाई आप ये सारे सवाल करें। तो पहले अमेजोन और ईएसटी जो है वो आप जाके सीखिए कि वो किस तरीके से बनते हैं, उनके नहीं नहीं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी कोर्स आउटलाइन में लिखे थे ना, वो सारे सही हैं, जो चाहिए थे वो यही है डॉक्यूमेंट सारे, तो यही ठीक है। सिखाए जाएंगे। कंफ्यूजन थोड़ी हुई ना कि किसी बंदे को आपने बोला कुछ के फिजिकल चाहिए कोई बंदा उधर जाने के लिए, तो उसने थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट मैं की कि बता वो देता क्या हूँ, सीन है। जी जी बता। देखिए, यहाँ से बैठ कर आप एलएलसी यूएस में बना सकते हैं, कोई यूएस सिटीजन की जरूरत नहीं है। यहाँ से बैठ के अपनी एलएलसी का टैक्स नंबर ले सकते हैं, कोई सिटीजन की जरूरत नहीं है। यहाँ से बैठ के आईटीआईएन ले सकते हैं, यहाँ से बैठ के यूनिक एड्रेस ले सकते हैं, यहाँ से बैठ के आप सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे बंदे की क्यों जरूरत आएगी? वो इसलिए आएगी कि अगर आपने यूएस में फिजिकल बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि ट्रांसफर वाइज और पियोनियर जो हैं वो एक लिमिटेड ऑनलाइन बैंक्स हैं, न्यू बैंक्स हैं, लाइक इजी पैसा एंड जैश कैश इन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं फिजिकल बैंक अकाउंट की जरूरत आ जाए, क्योंकि मैं आज भी इन बैंक पर रिलाई नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन बैंक्स हैं, ठीक है, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है, बड़ी पेमेंट आ जाती है तो फट जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर आपको यूएस के अंदर फिजिकल बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको यूएस सिटीजन की जरूरत पड़ेगी, अगर आपका यूएस का वीजा नहीं है। लेकिन आपके पास अगर यूएस का वीजा है, विजिट वीजा,
तो आप LLC बनाइए, अपनी EIN बनाइए और अपना ITIN बनवा लीजिए, ठीक है, जो हम इसमें सिखाएंगे भी, खुद ही बना लीजिए, 12 हफ्ते लगते हैं, और वहाँ US जाइए और फिजिकल बैंक अकाउंट खुद खोल लीजिए, किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ नहीं है फिजिकल बैंक अकाउंट तो उसके लिए जरूरत है, ठीक है। ठीक है, एक आखिरी थैंक कंफ्यूजन यू। क्लियर कीजिएगा। अभी जो LLC फर्स्ट करें मैंने फॉर्म की है सॉल्ट लेक सिटी में या टेक्सास में किसी भी जगह पे, और मेरा जो कोई दोस्त कोई कजन वगैरह है वो किसी दूसरी स्टेट में है, तो वो अपनी स्टेट में फर्स्ट करें वो न्यूयॉर्क में है, तो वो न्यूयॉर्क में जाके मेरे जो बैंक अकाउंट है जिसकी LLC मैंने फॉर्म की थी टेक्सास में, वो उसको करा सकता है? देखें, रूल तो कहता है बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन US के अंदर हर बैंक के अपने रूल हैं, ठीक है। लॉ कहता है एक LLC का 50 स्टेट के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बैंक अकाउंट जहां आप खुलवाना है, क्योंकि ये कोई फॉरेनर की LLC नहीं है, LLC लोकल US की स्टेट के अंदर खुलती है, तो ये 50 स्टेट में एलिजिबल होती है ठीक वर्क है, करने के लिए। अब बैंक, अगर बैंक ठीक के है। रूल, वो बैंक जो के पहले अकाउंट रूल, होगा, जी जी, पहले मेरी बात हो जाए फिर आप कर लीजिए, कोई मसला नहीं। तो अगर जैसे पहले क्या होता था, आप EIN होता था, LLC होती थी, बैंक अकाउंट खोल देते थे। अब लोगों ने जो जाके इतने बैंक अकाउंट खुलवाए था, उन्होंने ITIN की भी रिक्वायरमेंट कर दी है। तो हो सकता है फ्यूचर में अंदर ये भी रिक्वायरमेंट कर दे कि जिस स्टेट के अंदर LLC है उसी स्टेट में आपको बैंक अकाउंट खोलना होगा। अभी तक की ऐसी वो नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। अभी ये बताइएगा कि जो वो अकाउंट फिजिकल बैंक अकाउंट जो एक्टिव कराएगा बंदा, वो उसके नाम पे होगा क्योंकि वो उधर का सिटीजन है, मैं तो नहीं हूँ, नाम या मेरे पे नाम पे जी होगा या? नहीं, नाम LLC के होगा, नाम LLC ठीक के है, होगा, ठीक है, लेकिन लेकिन ऑपरेशन राइट सारे उसके पास होंगे, वो जब चाहे बैंक से पैसे निकाल ले, आप कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक 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 ठीक। है। और किसी का सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का और अपना टाइम आज के जुम्मे के दिन निकालने का। आई होप आप लोगों के सवालात के जवाब आ गए होंगे। मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग ये काम करें, सीखें और इम्प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।